उन्होंने आप पर कभी जुल्म नहीं किया होगा, लेकिन हमें तो वो इस तरह अकेला छोड़कर चले गए। ये जुल्म तो उन्होंने हम पर भी किया है बेगम। वाले पीछे वाले तकिया जरा लगा दीजिएगा। जी बेगम। हक्का बुआ, अगर आज वो जिंदा होते तो ये तमाम बखेड़े वही निपटाते ना, और शायद अगर वो होते तो ये सब बातें होती भी ना। वो हमसे कहा करते थे कि इस्मत आरा, अगर आप हमारे साथ न रही तो हमें मर के भी चैन नहीं आएगा। अपनी जिंदगी में वो कितने बड़े बड़े झूठ बोल गए। उन्होंने तो हमें अपनी जिंदगी ही में भुला दिया था। नहीं बेगम, आपको भला वो कैसे भुला सकते थे? हाँ, कब हुआ? आप समझती हैं कि आप ही को सब बातें मालूम है? कुछ बातें हमें भी मालूम है। ये बताइए, सुरैया कैसी है? क्या बताएं बेगम, बहुत परेशान है। अजीब हालात हो गए वहां। ना सुरैया को दिलासा दिया जा सकता है और ना ही रज़ी मियां को समझाया जा सकता है। दोनों अपनी जगह सही है। रज़ी मियां की तो हालत उस बाप की तरह है जो कंधे उठाकर चल ना सकता हो, और सुरैया बेगम, उनकी हालत तो उस मां की तरह है जिससे उसका जिगर का टुकड़ा अलग किया जा चुका हो। सच बोले बेगम तो हमसे उनकी ये हालत नहीं देखी जाती। आज मुझे सुकून मिल गया। तुमने मेरा बेटा छीना था ना मुझसे, आज कुदरत ने तुमसे मेरा बदला लिया है। तुम्हारी बेटी भाग गई है। मामा, अब क्या होगा? ये बात तो हर जगह फैल जाएगी। हीरा, ये तो मैं नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन चाहती मैं ये हूं कि मैं कायनात को खुद तलाश करूं, और जब वो मिल जाए तो उसे मैं इतना मारूं कि उसकी समझ में ये बात आ जाए कि लड़की की छोटी सी गलती उसके पूरे खानदान को बदनाम कर देती है। मामा, क्या उन लोगों ने उसकी जो कॉलेज की दोस्तें हैं उनसे नहीं पूछा? अली और सुफियान भाई ने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं। मुझे तो डर है हीरा कि रज़ी और अम्मा जानी की न जाने क्या हालत होगी। प्लीज, आप परेशान ना। सच बात तो ये है कि इन लोगों को सब्र आ जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये ऐसी बात है हीरा जो इतनी जल्दी सब्र आ जाए? मामा, हम लोग अपने अंदाजों से डरते हैं। इस बात से हमेशा डरते हैं कि बुरे हालात पैदा न हो जाए, लेकिन जब हालात बिगड़ जाते हैं तो हम लोग सब्र से सह लेते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर कोई चीज खत्म नहीं होती तो वो दुख, वो दर्द जो हम लोगों को मिल गए, उनकी चुभन हमेशा रहती है। लेकिन ये अगर पापा आपको ये बता देते कि वो भाईजान को लेके जा रहे, तो क्या आप उन्हें जाने देती? नहीं, कभी भी। आप मर जाती, लेकिन पापा को ये हरकत न करने देती। लेकिन हीरा, मेरे संभलने के लिए तो तुम थी ना। मामा, मैं ना अगर होती तो कोई और होता। इसी तरह से उन लोगों को भी कोई ना कोई बहाना मिल जाए। बस हम लोगों को सिर्फ नानू भी और उनके घर वालों के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि वो लोग जिस अजियत से गुजर रहे हैं, अल्लाह मियां उन लोगों को उस अजियत से बाहर निकाले।
हाथों से मार डालें, गला घोंट दो इसका और फिर मेरे सीने में तमाम गोलियां उतार दें ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये किस्सा सुरैया बेगम मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। तुमने तो जिंदगी अजाब कर दी है। मनूज कहेगी मरते क्यों नहीं हो? हमारी वजह से मुझे ये बातें सुननी पड़ी। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। मर जाओ। तुम्हारे बाप ने 1 हफ्ता दिया है मुझे, कहा है कि कहीं भी किसी से भी तुम्हारी शादी कर दी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी जब तक तुम दफा नहीं हो जाती। मामा, आपने रात से भी कुछ नहीं खाया, प्लीज ये जूस पी ले। बाप प्लीज मुझसे जिद मत करो, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने पीने को, मैं नहीं खा सकती कुछ भी। मामा आखिर कब तक? आपके इस तरह भूखे प्यासे रहने से क्या कायनात वापस आ जाएगी? आपको पता है तातोपी को कितना तेज बुखार है, इस तरह तो आप भी बीमार हो जाएंगे। प्लीज मम्मा, प्लीज ये जूस पी लें। सुरैया, आज मुझे सुकून मिल गया। तुमने मेरा बेटा छीना था ना मुझसे, आज कुदरत ने तुमसे मेरा बदला लिया है। तुम्हारी बेटी भाग गई है। सुफियान अंकल, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना इस वक्त मम्मा पापा की क्या हालत है। पापा तो ऑफिस से आते हैं और आते ही कमरे में बंद हो जाते हैं। मम्मा ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से मैं उनको बनाकर नाश्ते की टेबल तक लाई थी, ऊपर से सवालिया पप्पा ने आकर हजारों बातें सुना दी। अंकल, मम्मा बिल्कुल टूट गई है। आप ही मुझे बताइए, इसमें मम्मा का क्या कसूर है? ठीक है। अब क्या हुआ पापा? तुम्हारी माँ सुरैया को हजारों बातें सुनाकर रही है, उसे इस बात की मुबारकबाद देकर आई है कि उसकी बेटी घर से भाग गई। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी माँ का क्या करूं। सारी जिंदगी गुजर गई मेरी लोगों से माफिया मांगते हुए तुम्हारी माँ की हरकतों की। किस किस्म की औरत है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, आप पूरी जिंदगी में नहीं समझ सके तो हमारी समझ में कैसे आएंगे? अब आप मुझे ही देख लीजिए, अपना घर होते हुए भी मैं ससुराल में पड़ा हूं। अच्छा लगता है क्या? मैं तो सोच रहा हूं कि हिबा को लेकर पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। आप लिशबा की शादी कर चुकी हैं और बेटियां ब्याने के बाद माँ बाप से दूर हो जाती हैं। आप दोनों मुराद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे यह कहने में कोई आर नहीं है कि मुराद बुनियादी तौर पे एक लालची शख्स है।